भारतीयों को भारत से ही, भारत के एक राज्य से दूसरे राज्य में पलायन होने पे मजबूर करना पड़ा। किनके द्वारा? जिहादी मानसिकता के उन आतंकियों द्वारा जो नहीं चाहते थे कि कश्मीर में हिंदू किसी भी तरह से सर्वाइव कर पाए। ये उन लोगों की एक तरीके से गजवाए हिंद की जो प्रवृत्ति है उसको, ये उसकी का जो पहला चरण था। आप देखो कश्मीर, जहाँ से महर्षि कश्यप हुए, जहाँ से कुषाण वंश का उदय हुआ, जो जहाँ से कनिष्क का उदय हुआ, जहाँ अफगानिस्तान तक जिनकी ध्वज पताका लहराई, ललितादित्य मुक्तापीठ जो वहाँ के शासक हुए जिन्होंने चाइना तक जो है भारत का विस्तार किया, ऐसे कश्मीर को सिर्फ इस वजह से पहचाना जाए कि कोई आतंकी वहाँ पे भारतीय सेना से लड़ते हुए। मूवी आपने देख ली है या नहीं? मूवी मैंने देखी नहीं है, लेकिन मूवी मैं देखने जा रहा हूँ और सबसे यही अपील करूँगा कि मूवी ज़रूर देखें। क्यों देखें? क्योंकि देखिए, शिक्षा, साहित्य और सिनेमा, ये 3 माध्यम होते हैं जिनके द्वारा बच्चों के कि कोई तरीके से मैनुपुलेट किया जाने वाली नस्लों को मैनुपुलेट किया जाता है। और हमारा सिनेमा किस तरीके से मैनुपुलेटिव है, आप इस बात का उदाहरण समझ सकते हैं कि इसी विषय पे पहले भी फिल्में आई हैं, लेकिन उनको एक लव स्टोरी और एक गलत नैरेटिव के साथ पेश किया गया है। कश्मीर फाइल एक दस्तावेज ऐसा है जिसको सबको देखना चाहिए और समझना चाहिए कि 19 जनवरी 1990 की उस रात को, उस काली रात को क्या कुछ हुआ था हमारे हिंदू भाइयों के साथ जो कश्मीर में रह रहे थे और जो संपन्न थे, बुद्धिजीवी थे और अपने अपने क्षेत्रों में खातिलब्ध लोग थे। उनके साथ महिलाओं का रेप हुआ, उम्र का ना कोई लिहाज रखा गया। चाहे आपको लगता है कि मूवी के अंदर ये सब दिखाया गया होगा? बिल्कुल दिखाया गया है, जैसा लोग देख के आए, हमारे भी सर्कल के जितने भी लोगों ने देखा उन्होंने बताया कि सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। और हमने और भी जो कश्मीरी पंडित हैं जो वहाँ से पलायन करके आए थे, जो उस पीढ़ी के लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने के जानने की कोशिश की, तो उन्होंने भी यही बताया कि हाँ ये सत्य घटनाओं पर आधारित है। और ये फिल्म बनाने वालों ने भी कम से कम 700-800 परिवारों से बातचीत करने के बाद 700 लोगों का रिव्यू लिया गया है इस मूवी को बनाने से पहले। जैसा कि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने बोला, आपने देखा भी होगा कि इसका दुष्प्रचार भी काफ़ी किया जा रहा है और मुंबई हाई कोर्ट में इसके लिए अपील भी हो रही है कि मूवी ना चले। और देखिए, प्रोपेगेंडा इस लेवल का इस फिल्म का है कि आप भी जाके थिएटर में देखिए, कहीं कोई पोस्टर नहीं लगा है। सोच 500 स्क्रीन्स मिले, उसमें भी सोच कम है। ये जो हाउसफुल वाली स्थिति है, ये जो टिकट्स लोगों को नहीं मिल रही है, कुछ सिनेमा घरों से ऐसी भी कंप्लेन आ रही है कि वहाँ 50% टिकट बुक नहीं है, लेकिन उनको बुक दिखाया जा रहा है। तो एक जो षड्यंत्र है, हम इस षड्यंत्र के विरोध में अपना विरोध दर्ज कराने के लिए इस मूवी को देखेंगे और जानेंगे कि कश्मीर का जो सही इतिहास है। और आपने देखा भी होगा कई जगह पर मूवी चलते चलते बीच में बंद हो जाती है, आवाज़ बंद कर देते हैं। ऐसी भी कुछ वीडियो आई हैं। भाई आप लोग आप कुछ बोलना चाहोगे? आप लोग कुछ बोलना क्यों नहीं बोलोगे भाई? ठीक है भाई, एक बात बताओ, ये मूवी देखने जा रहे हो? हाँ जी। सिर्फ इसलिए जा रहे हो कि मतलब कि हमें कि जैसे कि ये मूवी बनाई है, लोग बोल रहे हैं मूवी बनाने के लिए हिम्मत चाहिए, वो चाहिए, सिर्फ फंड देने के लिए जा रहे हैं या मतलब कोई देशभक्ति सच में है या क्या? मतलब भी दोस्त यहाँ पर देखने आए हैं, ओनली इसलिए देखने आए हैं कि हम भी जानना चाहते हैं कि जो कश्मीर में हमारे हिंदू भाइयों के साथ हुआ था वो सही हुआ था या गलत हुआ था। जो मूवी आपने देखी? नहीं देखी, हम देखने जा रहे हैं। मैं अभी उसके बारे में रिव्यूज़ नहीं दे सकता, लेकिन जितने भी मैंने रिव्यूज़ पढ़े हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगे। अभी लोगों ने मूवी देखी नहीं है, लेकिन लोगों की प्रतिक्रिया यही आ रही है कि मूवी में ऐसा कुछ दिखाया गया होगा जो कि सच में हुआ है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है।